नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। आज मैं आप सभी के लिए फिर से दोबारा एक रियल इंसिडेंट, एक रियल घटना, एक रियल और सच्ची कहानी आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इस कहानी के अंदर बहुत ही ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये वीडियो में ये जानकारी है, ये वीडियो में ये जानकारी है, पर मैं आज आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना और बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता चलेगा कि एक लड़की के संग क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या महसूस उसने करा, फील करा और कैसे उसकी ज़िंदगी बदली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ये बहुत ही रोचक कर देने वाली कहानी है और बहुत ही रियल इंसिडेंट है ये। पर जहाँ का है मैं वहाँ का नाम और जगह चेंज कर रहा हूँ, पात्र का नाम चेंज कर दूँगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलो वीडियो करते हैं अब शुरू। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई जितने भी हैं, ये कहानी हम मेरठ की समझ लेते हैं कि मेरठ साइड की है। मेरठ की ये कहानी है। मेरठ में एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, बहुत अच्छा गांव है। और उस गांव में एक परिवार है। उस परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। पिता जो हैं वो बहुत ही गाड़ियों का काम करते हैं वो, और बहुत ही बढ़िया उनका काम चल रहा है। माता जी जो हैं वो पार्लर, या आप समझ लो कि सूट सलवार की उनकी दुकानें हैं, मतलब लेडीज़ सामानों की, ठीक है। और पिता का जो काम है वो इस तरीके से चल रहा है कि कुछ कहने नहीं, 2.5 4 घंटे वो वेटिंग टाइम दे रहे हैं। ये बात मेरे को खुद उन्होंने बताई, जिन्होंने स्टोरी बताई, कि 4 घंटे का वेटिंग टाइम वो देते थे। इतनी ज़बरदस्त दुकान चल रही थी। एक दिन में 10,000 तक का गल्ला था पिताजी का। माता जी भी 3-4 हज़ार का गल्ला रखती थी एक दिन में। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका काम धंधा चल रहा था, बढ़िया एकदम हंसी खुशी परिवार, एकदम बहुत बढ़िया। बच्चे छोटे थे, 15 साल की लड़की और 17 साल का लड़का मान लो। तो बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि हर एक परिवार में एक सांप ऐसा होता है जो हर वक्त इस चिंता में रहता है कि वो आपको डसे तो डसे कैसे, वो मौके की तलाश में रहता है। इस परिवार में भी एक ऐसा ही सांप कह लीजिए, एक ऐसे ही लोग कह लीजिए जिन्होंने इनकी हंसी खुशी को डस लिया था। इस परिवार के जो चाचा चाची थे, इस परिवार के जो चाचा चाची थे, वो मतलब जो इस लड़की के, ये बेटी और जो बेटा है, इनके जो चाचा चाची थे, ये इनों से चिढ़ते थे, ठीक है। इनसे लोग मतलब किलसते थे, किलस होती थी। तो जो चाचा थे वो भगत टाइप थे, ठीक है, और उनको बहुत नॉलेज थी। और मैं देखो इस कहानी के अंदर किसी भी देवी देवता का नाम ले ही नहीं लूँगा, पर इतना ज़रूर बताऊँगा कि इसमें देवी देवता चलाए गए हैं, ठीक है। तो वो चाचा चाची ने इनके परिवार पर एक क्रिया करी और उस क्रिया के दौरान इन पे उन्होंने चीज़ें छोड़ दी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। चाचा चाची ने इन पे क्रिया करके छोड़ दी, और जब इन पे ये क्रिया छोड़ दी गई तो कुछ समय बाद धीरे धीरे इनका काम चलना अब कम होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। जहाँ 10,000 का गल्ला एक दिन में था, वहाँ अब 4-5 हज़ार हो गया। धीरे धीरे करके 2-3 हज़ार, 1,000 पे आ गया। मतलब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। माता जी के संग भी ऐसा ही हो रहा है, 2-2-3 तक कस्टमर नहीं आ रहे। ये लोग बड़े परेशान, चिंता। इन्होंने सोचा कि चलो ऐसे ही होगा, शायद से सीज़न डाउन हो। पर इन सब के चलते चलते क्या होता है कि इनके घर की जो बेटी है, उस बेटी की तबीयत ख़राब होने लगती है। उस बेटी को, मतलब वो बेटी पढ़ाई कर रही है, बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाई में दिमाग है उसका, बहुत ही पढ़ने लिखने वाली बच्ची। और ये कहानी मेरे को उसी लड़की ने भेजी है। आज उसकी उम्र 26-27 साल हो गई है, और उस लड़की ने मेरे को ये कहानी भेजी है। उसने कहा कि मेरा नाम भैया इसमें चेंज कर देना। तो मैं उस लड़की का नाम
यहाँ पर हम महक रख लेते हैं, ठीक है, महक नाम रख लेते हैं हम। तो महक की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और महक को बुखार बुखार सा फील होता है। अब महक को बुखार बुखार फील होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है कुछ दिनों बाद। माता पिता का बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, भैया जो है वो भी कुछ इतना समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं घर के अंदर। लड़की की धीरे धीरे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। पहले तो माता पिता को लगा कि शायद किसी और वजह से तबीयत बिगड़ रही होगी, नॉर्मली होगी, दवाई गोली दिला देते हैं, पर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे लड़की की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसके पेट में एक दिन अचानक से बहुत तेज पेन उठता है। तो जब इसके पेट में पेन उठता है तो ये लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में बता देते हैं कि इस बेटी के पथरी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में स्टोन आ जाता है, किडनी स्टोन, ठीक है, बता देते हैं कि इसके पथरी है। अब पथरी है, वो लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल से। लड़की के पेट में आराम नहीं पड़ रहा है, दर्द उठता जा रहा है बीच बीच में, क्योंकि स्टोन का पेन ऐसे ही होता है। काम धंधा इनका बंद हो रखा है, कोई कमाई है नहीं इनकी, एकदम बिजनेस एकदम लॉस में आ गया, मतलब सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं ये हाल हो गया इनका। और लड़की के स्टोन बता दिया है। अब आस पड़ोस में जैसे किसी की कोई तकलीफ़ हो जाती है तो आस पड़ोस के लोग बोलने लगते हैं कि भाई यहाँ फलानी जगह ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, आराम पड़ेगा। ऐसी ही इस लड़की के घर वालों को बोला गया आस पड़ोस के लोग ने कि यहाँ फलानी जगह ये आदमी बैठता है और ये ऐसे ऐसे कुछ दवाई देता है और पथरी निकल जाती है, तुरंत ही आराम पड़ जाता है। तो ये लोग जाते हैं, पर यहाँ पर एक बात बहुत ही गौर करने वाली है। यहाँ पर क्या है कि उन लोगों को जिन्होंने इसके माता पिता को, महक के माता पिता को बताया कि ये आदमी पथरी निकाल देता दवाई दे के, उन्होंने ये नहीं बताया इन्हें कि वो एक भगत है और वो दरबार भी लगाता है, गद्दी भी लगाता है, जिसे चौकी भी कह देते हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं उस आदमी के पास। इन्हें तो ये था इनके दिमाग में कि वो पथरी निकाल देते हैं, वैद्य आदमी है। वो लोग जाते हैं, वो लोग पहुंचते हैं। तो वो लोग जब उसके पास पहुंचते हैं तो उसी दिन उसने गद्दी भी लगानी है, तो वो अपनी गद्दी की तैयारी भी करवाता रहता है, पर वो दवाई भी देने लगता है साथ साथ। जब कोई आया है दवाई लेने तो वो दवाई भी देता है, पर उसी दिन उसको गद्दी भी लगानी थी। तो ये लड़की अपने माता पिता के संग महक पहुंचती है और महक के घर वाले बोलते हैं भाई इसकी ये पथरी है और ये इसका अल्ट्रासाउंड है, देखो यहाँ पर इसके स्टोन बताया। तो वो उसको बैठाता है और पेट पे वो जैसे ही हाथ रखता है तो उस आदमी को कुछ फील होता है। वो पेट पे हाथ रखता है उसके, अब वैद्य है, वैद्य चेक करने के लिए हाथ तो लगाएगा ही, ठीक है। तो वो जब चेक करने के लिए हाथ लगाता है तो उस भगत को कुछ महसूस होता है। तो जब उस भगत को कुछ महसूस होता है तो वो अपनी तरफ से ही कुछ मंत्र बोल देता है, और जैसी वो मंत्र बोलता है महक यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। महक कहा जाए तो यहाँ खेल चुकी है, और महक जब खेल रही है तो इसकी इतनी हालत ख़राब है कि उन्होंने कहा कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे संग उस टाइम पे हमें कैसा फील हो रहा था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगा कि महक को सच में उस दिन से बहुत डर लगने लगा है। जब वो फर्स्ट टाइम खेली और उसके बाद जब वो खेली तो खेलने के बाद भगत ने बोला कि इसके ऊपर क्रिया करी हुई है लड़की के ऊपर, और आपके घर परिवार पे भी आप किसी भगत को दिखा दो, क्योंकि खेलने के बाद इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो चीज़ जो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी वो अब खुल के बाहर आ चुकी थी और महक की हालत बहुत ख़राब थी। हुआ क्या कि इनके घर के ऊपर जो
क्रिया करी थी उसमें सबसे ज़्यादा इस लड़की के ऊपर, क्योंकि अपनी माँ बापों की बहुत लाडली थी, बहुत दुलारी थी। तो दुश्मन का होता है ना कि हमें जो हमारे दुश्मन का सबसे प्यारा हो उसे एकदम चोट पहुंचाओ, तो वही महक के संग हुआ था। तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है और वो भगत जी बोलते हैं भाई इसको दिखवा लो, इसको ठीक करा लो, इस पर क्रिया करी हुई है और आप इसे दिखाओगे तो ये ठीक हो जाएगी। उस दिन इनके घर वालों को ज़्यादा यकीन नहीं हुआ, तो इसके घर वाले दोबारा से उस भगत के पास गए। उनको देखो ये लोग इन सब चीज़ों में नहीं है, तो इन लोगों को जल्दी से इन सब चीज़ों में यकीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो लोग इन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी ही नहीं कभी, तो वो यकीन कैसे करें एकदम से। तो वो लोग डॉक्टरी इलाज भी करा रहे होते हैं साथ साथ, पर महक को वो दोबारा से उस भगत के पास लेके जाते हैं। वो भगत देखता है तो महक को थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है जब वो भगत हाथ रखता है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो भगत कहता है कि भाई देखो आप इस चीज़ को किसी भगत को दिखाओ अच्छे को, जो इसको ठीक कर सके। तो महक के माता पिता को एक मौलवी साहब टकरते हैं, ठीक है, जो झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक लगाते हैं, झाड़ फूक करते हैं, क्योंकि महक की ना हालत हो चुकी थी ख़राब बहुत ज़्यादा। महक की आंखें तक वाइट पड़ गई थी और ये समझ लो कि इसको ये कह दिया था कि अगर इसको आप लोगों ने नहीं दिखाया तो कुछ भी इसके संग हो सकता है। और वो लड़की एकदम मतलब उसकी आंखें पलट गई थी और सांस तक उस लड़की ने छोड़ दी थी एक बार को, इतनी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। वेट उसका 30-35 किलो रह गया था, मतलब 55-50 की वेट की थी लड़की और 30-35 वेट उसका रह गया था। लड़की में वज़न नहीं, कमज़ोर हो गई एकदम ही, बहुत ज़्यादा उसका इतना हाल ख़राब हो गया था जिसका कोई जवाब नहीं। अब यहाँ पर ये लोग महक को लेके घर जा रहे होते हैं, तो घर जाते वक्त महक के माता पिता को एक मौलवी साहब टकरते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर कब किस रूप में मिल जाए कुछ पता नहीं। अब इसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि रोग क्या है। उस भगत ने ये तो पकड़ लिया कि कुछ करा हुआ है, पर उसको ये पकड़ नहीं आ रहा कि रोग क्या है। अब वो मौलवी साहब इसको टकरते हैं, इनके माता पिता को, और जब इसके माता पिता को वो मौलवी टकरते हैं तो मौलवी साहब बोलते हैं कि आपकी बच्ची पे मसान क्रिया करी हुई है, इस बच्ची के ऊपर मसान क्रिया करी हुई है, और अगर आपने इसको 3 दिन में नहीं ठीक करा तो ये लड़की मर जाएगी। अब जब ये पता चला कि मसान क्रिया करी हुई है तो बहुत मतलब एकदम से उन्होंने बता दिया कि वो मौलवी साहब ने कि मसान क्रिया कर रखी है। और मसान क्रिया में कई तरीके के मसान क्रिया होती है, ठीक है, शमशान के, तो इनको आप बाबा से लिंक मत करना। मसान क्रिया में बहुत सारे मसानों की चीज़ की जाती है। मसान मतलब जो मुर्दा होता है, तो किसी मरे हुए व्यक्ति को इनके ऊपर छोड़ रखा था, ठीक है। अब ये लोग जाते हैं घर, वो बाबा जब इन्हें बता देते हैं तो वो घर आते हैं और घर आके वो लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो जाते हैं किसी भगत को ढूंढते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली बातें अब आपके सामने आएंगी कि यहाँ पर होता क्या है कि जब जैसे अब बहुत सारे भगत होते हैं कि हाँ भाई मैं इसका फलाने का भगत हूँ, मैं फलाने का भगत हूँ। अब जो भगत इसके पास आ रहा है इसको देख रहा है और जैसे पुच्छा या बुज्जा टाइप मैंने बताया कि देते हैं, तो जब इसके घर में कोई भगत आ रहा है और आकर महक को देख रहा है और महक के बारे में बोल रहा है कि इसको, जैसे वो यूँ कहता है ना कि इसको मैं उठा के ले जाऊँगा, मैं मार के ले जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। महक उठती है, उठ के महक बोलती है, बोल ये महक नहीं रही,
महक बोलती है, और जब ये सब महक बोल लेती है तब उस भगत की हालत इतनी ख़राब होती कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो भी भगत आता महक उनको उनका ही घर का बता देती। ये कैसे हो रहा? अब वहाँ पर जितने भी भगत आते वो महक से पूछते कि हे देवता महाराज, तू हमें बता कि हमारे घर परिवार में ये काम कैसे होगा। हम मतलब यहाँ पर ये हो रहा था कि लोग आते महक को ठीक करने पर अपना भला करवा के चले जाते। महक के ऊपर ये चीज़ अब रम रही थी, अपना पूरा कब्जा बना रही थी। इस बीच महक के जो पिता हैं वो उनको कोई एक भगत के बारे में बताता है, उनका नाम बताता है, तो वो उनको ढूंढने जाते हैं। और जब वो उन्हें ढूंढने जाते हैं तो उनको उनका एक फ्रेंड मिलता है बचपन का, जो उनके संगी क्रिकेट खेला करता था किसी समय पे। वो उन्हें मिलता है और वो उसी से उसका नाम पूछ रहे होते हैं कि इस नाम का भगत है यार, और मेरे को वो चाहिए, मेरी बेटी की ऐसी ऐसी बात है। वो बोलता है कि मैं ही हूँ। वो उन्हें सारी बात बताते हैं, और जब वो उन्हें सारी बात बताते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा। अब वो आदमी उधर जाते हैं उनके घर परिवार में, और उनके घर परिवार में जाकर वो उस बेटी पे हाथ वाथ रखते हैं, अपना आशीष बनाते हैं, और उनके कार्य करने से चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। पर यहाँ पर जैसे आप और मुझे, हम सभी को पता है कि आदमी एक आदमी पे विश्वास नहीं करता जल्दी से। इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी और भगत को भी पकड़ा। इनके साथ साथ उन्होंने किसी और भगत को भी पकड़ा, और जब इन्होंने उस भगत को पकड़ा तो उस भगत ने बोला कि आपके घर के कुल देवता हैं एक, और वो रुष्ट हैं, उन्हें आप मना लो। तो उन्होंने बोला भाई हमें तो पता नहीं है कि हमारे कुल के देव कौन है कौन नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों में हैं नहीं। और उन्होंने बोला कि हमें तो पता नहीं है कि कौन है या कौन नहीं। तो उन्होंने उनसे उनके जो कुल के देवता है भी नहीं, वो उनसे पुजवा लिए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि देखो किसी का नाम लेना मेरे को ठीक नहीं लगता। पर हाँ, वो उन्होंने उनसे पुजवाया, वो 2 चीज़ें थी, ठीक है। और जो 2 वो चीज़ें थी उनको पुजवा कर उनको कुछ सेवा दी कुछ दिन की। जब उन्होंने उनको पुजवाया तो उन्होंने पुजवाया था, उन भगत ने उनसे पुजवाया था उनकी माँ के हाथ, कि ये आपकी माता जी मनाएंगी इन्हें, ये आपके घर के कुल देवता हैं या कुल देवी हैं। तो जब वो महक की माता जी उनकी पूजा पाठ करने लगी तो महक की माता जी पे पेशी आने लगी। किसकी? जिन्हें उन्होंने पुजवाया था, और वो भी रोग में, क्योंकि वो उनके कुल देवता हैं नहीं, वो उनके घर के है नहीं देव। और जब आप किसी बाहर के देव को पूजोगे तो वो तो आपके घर में ठीक में आएगा नहीं, गलत में आएगा। गलत में क्यों आएगा? क्योंकि आपके घर के देवी स्थान उसको ढंग से बैठने नहीं देगी। तो अब यहाँ पर दिक्कत एक थी, पर दूसरी भी खड़ी हो गई। अब इनकी माता जी पे भी पेशी आ रही है, महक पे भी पेशी आ रही है। पिताजी का काम नहीं चल रहा, भाई छोटा है, उसे मतलब नहीं है घर में क्या हो रहा है, वो घबराता है, बेचारा डर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, तो बहुत ही कहते हैं कि भगवान की नज़र में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो जो वो पहले भगत आया था, जो महक के पिताजी का फ्रेंड था, वो भगत आता है और वो भगत इनकी माता जी को भी ठीक करता है। धीरे धीरे जब वो इनकी माता जी को ठीक करता है, महक को ठीक करता है, तो महक के ऊपर उसी चीज़ की पेशी आती है, और वो कहता है कि भाई देख, ऐसा है कि मैं तो अब जाऊं नहीं, या तो मैं इसे लेके जाऊंगा, ठीक है, और या मैं इस घर में पूजूंगा, मैं अब नहीं जाऊंगा, और इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा।
रहूँगा इसकी रक्षा में, इसकी रक्षा करूँगा हर चीज़ से, और इसके संग रहूँगा, इसको ठीक रखूँगा, गलत इसका करूँगा नहीं, ठीक है। तो वो भगत जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है भाई, तू अगर ऐसा चाहता है तो ऐसा ही करेंगे। तो वो भगत उस देव को, उस चीज़ को पुजवा देते हैं, पर वो घर में नहीं पुजवाते। अब वो घर में नहीं पुजवाते तो उस लड़की की जो दिक्कत परेशानी थी वो बीच बीच में आने लगी, क्योंकि उस चीज़ का ये था कि भाई मेरे को इनके घर में पुजवा, पर उन्होंने पुजवाया बाहर। अब उनके काम में बरकत नहीं आ रही, काम वैसी ठप है, मतलब पेशी आना बंद होगी माता जी पे और महक पे तो अभी भी है, पेशी अभी भी है, पर बहुत कम है। और वो जो चीज़ है वो रोग में अभी भी है, वो भगत अभी पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया, पर वो चीज़ है। ये लोग बहुत ही भक्तों के पास जा जाकर अपना माथा पीट चुके, सबकी शरण में जा चुके। उस चीज़ का कहना ये है कि मैं अब इस घर में पुजूंगा, मेरे को इस घर में रहते रहते 10-15 साल हो चुके हैं, मैं अब इस घर में रहूँगा, पुजूंगा, और मेरे को अब यहीं रहना है, और मैं अच्छे में रहूँगा, मेरे को अच्छे में बैठा दो हटा के। वो चीज़ अब खुद से कह रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ इतना क्यों रमी, अब मैं हकीकत बताता हूँ कि महक के संग इतना क्यों रमी। महक ने क्या करा कि इस चीज़ को तकलीफ़ तो होती थी, इसे अजीब महसूस होता था इसे, पर जब हर कोई इसके आगे हार गया, इसको ठीक नहीं कर पाया, इसको जब इस चीज़ के आगे किसी की नहीं चली, तो महक ने इस चीज़ को राखी बांधी, इसको अपना धर्म का भाई बनाया खुद से। ये चीज़ क्योंकि महक को दिखती थी, महक से बातें करती थी, महक को महसूस होती थी, महक को फील होती थी, तो महक ने इस चीज़ को अपना भाई बनाया धर्म का, और बोला कि तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन हूँ। इसकी ये समझ लो कि इसके पीछे ये दीवानी सी होने लगी कि ये मेरा भाई है, और इसको धर्म का भाई बनाया जब उसने, तो वो चीज़ इसके संग पूरी तरीके से रम गई। अब वो चीज़ का कहना है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो भाई ये कहानी मेरे को खुद महक ने सुनाई, और जब भी कोई भी भगत आता था और किसी भी भगत के आगे वो चीज़ आती थी, बड़े रुद्र रूप में, बड़े जोश में ये चीज़ें आती थी। पर देखो, महक को कोई भगत टकरा और उसको महक ने अपनी बातें बताई, तो जब वो चीज़ उस भगत के सामने आई तो वो थोड़ा बंधन में आई थी, और उसने उसका आदर सत्कार किया था और बोला था कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं गलत में नहीं हूँ, मैं अच्छे में हूँ इसके लिए, और मैं इसके संग हूँ, अच्छे में हूँ, मैं इसको ठीक रखता हूँ, मैं इसको बचाता हूँ। इसके ऊपर कोई कुछ करता है तो हाँ, इसके घर परिवार में बरकत होगी, सब होगा। रोग अब कुछ और है, मैं नहीं हूँ रोग में, कुछ और चीज़ रोग में है, मुझे इनके घर में पुजवा दे। इसके ना मेरे को लौंग बतासा चाहिए, ना मेरे को कुछ चाहिए, मुझे इनके घर में पुजवा दे, और मेरे को सीधे में पुजवा दे। बहन बेटी पे मैं नहीं आ रहा, ना मैं आऊँ, बस ये है कि मुझे इनके घर में सीधे में पुजवा दे, मैं पुजना चाहता हूँ। अब उस चीज़ ने ये चीज़ बोली है और कहा जब मैं पुज जाऊँगा रोग धोग सब चीज़ हट जाएगी। तो महक के माता पिता का ये कहना था कि भाई कल को बेटी शादी करेगी, किसी और के घर में भी जाएगी, तो क्या ये चीज़ संग चली जाएगी? इससे तो इसका जीवन बर्बाद है, इसके घर परिवार बर्बाद है। उस चीज़ ने साक्षात इनके घर वालों से और उस भगत से ये कहा कि भाई मैं वचन भर रहा हूँ, संग रहने से ही रक्षा नहीं होती, मैं इसके संग नहीं जाऊँगा, पर ये कहीं भी जाए इसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता।
इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, पर मैं इसके संग नहीं जाऊँगा। आज वो चीज़ कोई भगत नहीं कर पाया, महक ने खुद ठीक कर ली उसको राखी बांधकर। किस तरीके से उसने उसको बनाया था, कैसे उसने बात करी थी, वो तो महक जाने और वो चीज़ जाने। ठीक है, पर महक का कहना यह है कि भैया मेरे पास जो अपना काम लेके आता है मैं उसका काम कर देती हूँ इसी चीज़ से, पर मैं अपना खुद का कुछ नहीं कर पा रही। कह रही अब तो आलम ये है कि कोई भी मेरे पास आ रहा है मैं उनका सब कुछ कर दे रही हूँ, पर मैं अपना खुद का क्यों कुछ नहीं कर पा रही मुझे नहीं पता। और महक ने मेरे बारे में भी कुछ मेरे को 2-3 चीज़ें बताई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत मतलब होती हैं चीज़ें यार। खैर, ये एक स्टोरी है और रियल इंसिडेंट है कि कैसे एक लड़की ने एक भूत को अपना भाई बनाया, कैसे उसने ये चीज़ें करी, ये वही जानती है। आज भी महक के ऊपर दिक्कत परेशानी है, वो अभी भी है, बट महक का कहना यह है कि अब मेरे को बहुत फ़र्क है पहले से और मैं बहुत ठीक हूँ। ये चीज़ मेरे लिए कार्य कर रही है और मतलब मैं अगर किसी का कुछ करना चाहूँ तो हो जाता है, पर मैं अपना कुछ नहीं कर पा रही। और अपना क्यों नहीं कर पा रही मैं नहीं जानती। और उसने जब मेरे को बताया तो मैं इतना ही समझ पाया। मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि देखो महक, आपकी कहानी के अनुसार मैंने आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे यही समझ आया है कि देखो उस चीज़ ने अगर आपको मारना होता तो वो आपको बहुत पहले मार चुकी होती। ठीक है, आपको बहुत पहले ही ख़त्म कर चुकी होती, पर आपने उसको राखी बांधी, अपना भाई बनाया, तो उसने भी उस चीज़ की लाज रखी। ठीक है, और आपको अपना माना। अब आप उस चीज़ को जब इतने टाइम परेशानी में देख चुके हो, ठीक है, तो आप अब उस चीज़ को पूज के भी देख लो। जब वो इतनी वचन दे रहा है, इतनी बातें कर रहा है, तो आप उसे अब सीधे में पूज के भी देख लो। क्या पता वो जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। बाकी आपके घर परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप हमेशा ठीक रहो, मैं यही प्रे करूँगा। ये एक रियल इंसिडेंट था, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनका नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पर उनके जगह का नाम चेंज कर दिया है। बाकी भगवान उनको ठीक रखे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।